पहले लोग पढ़ें और उसके बाद समझें और खोजें कि उनको इसमें क्या मिलता है। मिलने को तो बहुत कुछ है। एक दृष्टि मिलेगी चीज़ों को देखने की, अपने ही भूमि का एक थोड़ा बहुत संक्षिप्त इतिहास भी मिलेगा। और साहित्य क्या देता है लोगों को? साहित्य एक तमीज़ देता है ना, सीखने की, पढ़ने की, लोगों चीज़ों को देखने की, यही सब मिलेगा। इसमें संक्षेप में कुछ बता दीजिए पुस्तक के बारे में। पुस्तक के बारे में ये कहानी है, और जिस तरीके से साहित्य में आप कहानी की रचना जब करते हैं तो वो सिर्फ उसी उद्देश्य से नहीं करते हैं कि किसी कहानी को रच रहे हैं आप। उसमें मूलतः कई सारी बातें उसमें समाहित होती हैं और उनका हर एक का अपना अपना अलग आयाम होता है। तो मूलतः तो यही बात है। और जैसा कि मैंने अपने भाषण में भी बताया, माधोपुर और घर, ये दोनों जो हैं, ये इन शब्दों को जिसको कहते हैं ना कि लिटरली आप मत देखिए, ये दोनों क्या कहते हैं, रूपक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और अवधारणाओं के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो उस हिसाब से कहानी को देखने की ज़रूरत है। और कहानी बहुत सारी चीज़ों पर टिप्पणी करती है, जो हमारी सामाजिक स्थिति है, परिस्थिति है उस पर, और आपसी जो रिश्ते होते हैं घर के, कैसे बनते हैं, बिगड़ते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं इसका एक जो आयाम है, जो अनछुआ रह गया, मैंने भी उसकी चर्चा नहीं की। अब वैसे तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है वो ये है कि माधोपुर का घर एक मायने में एक प्रेम कथा है। प्रेम मनुष्य और जीव के बीच जो प्रेम होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको कि आपने अगर किताब नहीं पढ़ी है तो कोशिश कीजिएगा। इसमें एक चैप्टर है मेरी कहानी करके, जो इसकी जो मुख्य पात्र है तथाकथित रूप से लोरा, वो अपनी कहानी कहती है। अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो फिर मुझे बताइएगा फ़ोन करके, है ना। तो एक है, ये प्रेम कथा है, कैसे मनुष्य का भी जीव से इतना लगाव हो सकता है। और सब लगाव तो अलग है, लेकिन इसको वही आदमी महसूस कर सकता है जिसने ये प्रेम किया हो। और उस मामले में मैं समझता हूँ कि इतनी काबिलियत मेरे में थी, क्योंकि 40 वर्षों से मैंने ये प्रेम किया है। और इसके बारे में मैं अथॉरिटी के साथ बहुत सारी बातें कह सकता हूँ।